हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं शाहजेब स्केरी स्टोरीज। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस मकाम की हकीकत है जहाँ लोगों ने सिर्फ खामोशी नहीं सुनी बल्कि उस खामोशी के अंदर छुपी चीखें भी महसूस की हैं। ये कहानी है खान का डोगरा की, एक कब्रिस्तान के पास बनी उस मस्जिद की जहाँ आज तक न अजान की आवाज़ गूंजी ना ही कोई नमाजी अकेले वापस लौटा। कहते हैं वहाँ एक खजूर का दरख्त है जहाँ इंसानी साए नहीं कुछ और रहते हैं। तो अपनी जगह संभाल लीजिए क्योंकि आज की कहानी सिर्फ आपके जहन तक नहीं आपके होश उड़ा देगी। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ बिना किसी देरी के। ये वाक़या मेरे एक दोस्त ने बताया था जो असली ज़िंदगी का है। जगह का नाम है खान का डोगरा और ये वाक़या उस एरिया के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब उसी जगह पे बिजली का ग्रिड स्टेशन बन गया है। उस ग्रिड के आसपास लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ एक नई मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बड़ी ठीक थी, न छोटी न कमज़ोर कंस्ट्रक्शन। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मस्जिद में न अजान होती थी न नमाज जमात से होती थी। वजह यह थी कि उस मस्जिद के बिल्कुल साथ एक खजूर का पुराना दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ बाहर की चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए लोग मस्जिद में अकेले जाने से कतराते थे। एक दिन जोहर के वक़्त एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। जब वो वज़ू खाने में बैठा हुआ था तो अचानक किसी ने उसे पीठ पे जोरदार थप्पड़ मारा, इतना जोरदार कि वो सीधा नीचे गिर गया। जब उसने पलट कर देखा तो कोई भी वहाँ नहीं था। वो शख्स पहले ही जानता था कि ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने जूते तक छोड़ दिए और सीधा मस्जिद से भाग गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद कुछ मेहमान आए किसी वहाँ रहने वाले शख्स के घर। जब उन्होंने ये वाक़या सुना तो हंसने लगे और कहने लगे, यार ये सब बकवास है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, वहाँ फरिश्ते होते हैं, जिन शिन कुछ नहीं होता। उन दोनों लड़कों ने अगले दिन मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन 3 लोग, 2 मेहमान और एक लोकल शख्स मगरिब की अजान देकर मस्जिद में गए। नमाज के बाद वो तीनों मस्जिद के अंदर ही गपशप लगाने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। उन्होंने मोबाइल की टॉर्चेस ऑन करके ग्रिड स्टेशन कॉल किया। जवाब मिला 30 मिनट में लाइट वापस आ जाएगी। तो उन्होंने फैसला किया कि तब तक मस्जिद में ही रुकते हैं। 20 मिनट गुजर गए और बाहर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। उस दौरान उन्होंने सुना कि किसी के दूर से भागने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने समझा कि मस्जिद के पास काफ़ी घास और दरख्त हैं, इसलिए वहाँ कोई जानवर ही होगा। लेकिन बात मजाक तक चली गई। 2 लड़के एक दूसरे को डराने लगे। तभी अचानक किसी ने इनमें से एक लड़के का नाम लेकर आवाज़ दी। एक पुरकशिश लेकिन अजीब सी आवाज़ थी। एक लड़का जो थोड़ा डेयरिंग था वो आवाज़ की तरफ चल पड़ा। बाकी दोनों भी पीछे हो लिए। आवाज़ें उन्हें उस खजूर के दरख्त के पास ले गई जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ है। वहाँ जाते ही अचानक किसी ने पीछे से छोटा सा किंकर मारा जो एक लड़के के कंधे पे लगा। वो घबरा गया और बिना कुछ कहे सीधा भाग गया। बाकी दोनों भी डर के मारे उसके पीछे पीछे मस्जिद के बाहर भाग गए। जब वो लोग भाग रहे थे तभी उनमें से एक लड़के को किसी ने पीछे से पकड़ा और मस्जिद के अंदर ज़मीन पर गिरा दिया। वो लड़का बेहोश हो गया। दूसरे लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रिड के लोग और कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब मस्जिद के अंदर जाकर उस लड़के को बाहर निकाला गया तो वो होश में नहीं था। उस दिन के बाद उन लड़कों ने मजाक उड़ाना बंद कर दिया, तौबा की। लेकिन जो लड़का बेहोश हुआ था आज तक उसे सुकून नहीं मिला। कभी उसे आवाज़ों के ज़रिए, कभी अजीब सोचों के ज़रिए वो चीज़ उसे परेशान करती रहती है। जिन जगहों का लोगों ने तज़किरा किया होता है जहां लोग अकेले जाने से डरते हैं, वहां बेवजह हिम्मत दिखाना बुरी और जज्बात दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अल्लाह के घर का अदब है, लेकिन अगर कोई जगह सिर्फ नाम की मस्जिद और वहां कुछ और रहता हो तो संभलना ज़रूरी है, हिम्मत ज़रूरी है, लेकिन हरकत और मौका देखकर। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, एक असलियत है जो लोगों ने झेली है। ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज़ का मजाक नहीं बनाया जा सकता।
کیا آپ بھی کسی ایسے مقام پر گئے ہیں جہاں کچھ انوکھا محسوس کیا ہو؟ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ ای میل کا ایڈریس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ میں شاہ زیب ملتا ہوں اگلے واقعہ کے ساتھ۔